कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और ब्लॉग स्टार्ट किया है 9:30 बजे, 9:45 है रात का। और मामी के लिए खाना लेके जा रहे हैं क्योंकि आलू के पराठे बने हुए थे, तो मामी को दे के आते हैं। मामी घर वहाँ कॉलोनी में, और डर बहुत लग रहा है शेर का। भगवान बजरंगबली बाबा हमारा साथ देना, क्योंकि मामी है भूखी, बना कुछ पाई नहीं है, टेंशन में, बहुत सारी टेंशन है। तो चलिए मामी को चलते हैं खाना देने। कुत्तों ने हमको रात में घेर लिया गाय। शेर आवा होके पीछे जाओ, हमरे पीछे काहे आ रहे हो काटे के लिए? देख लो गाइस, पूरी सेना हमरे पीछे आ रही। डंडा लेके ना आएंगे। इस रात के 10 बजे वाले सन्नाटा है पूरे मोहल्ले में। कुत्तों ने हमको पूजा घेर लिया है, तुम भाग रही हो? हाँ, क्या है? क्या काटना चाहते हो क्या हमको तुम? अरे बड़ा डर लग रहा है। सब कुत्ते ही कुत्ते हैं। गलत कर दिया क्या इतनी रात में आके? क्योंकि पता चला मामी ने खाया नहीं है, तो भूखे यार सुलाना नहीं चाह रहे थे उनको हम, और पूरा सन्नाटा हो गया है। हाय रब्बा बजरंगबली बाबा, इधर से डंडा लेके आना यार। गाइस बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। टाइगर का गाइस बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे, क्योंकि पूरा सन्नाटा हो गया। देख सकते हो जंगल है, सब अपने अपने घरों में है, कोई नहीं है बाहर। और हम आ गए मामी की कॉलोनी। तो बहुत लोग पूछ रहे थे मामी का खुद का घर है, तो खुद का घर नहीं है ये आसरा कॉलोनी है, जो हमारे योगी जी ने दी है मामी को, मोदी जी ने। जिनके पास घर नहीं है उनको रहने के लिए दिया गया है। तो पहुंच गए हम कॉलोनी, और लेट तो बहुत हो गया था, देख सकते हो कोई बाहर नहीं दिख रहा है। उसके बाद गाइस बने रहना, और हम मामा जी की बात आप लोगों को बताएंगे जो मामा जी ने कही है। जो हमारी सास और मामा जी की बात हुई है वो हम आपको बता रहे हैं, तो प्लीज़ अभी एंड तक रहना। मामी को दे देते हैं खाना तो वो खा लें। तो यहाँ पे मामी को हमने खाना दे दिया और मामी खा रही हैं, और हम यहाँ पे फ़ोन पे दीदी से बात कर रहे थे, और तो थोड़ा वीडियो भी शूट कर लिया। तो चलिए फिर कमेंट सेक्शन में बताना, और मामा जी से जो हमारी बात हुई है वो हम आपको अभी थोड़ी देर में बताते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट डे। तो चलिए फिर बने रहिए। फिर मॉर्निंग हो गई है, यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दिया है, और सुबह का जो भी नाश्ता बनेगा वो हम बनाएंगे, क्योंकि अनिका जाएंगी स्कूल। तो यहाँ पे चाय मेरी पक रही है, तो जिसको चाय पीना है तो आ जाइए। चाय सुबह नहीं मिलती है ना, तो दिन बहुत अजीब सा लगता है। किस किस को चाय ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बनाई है अनिका के लिए, और पराठे सेक दूँगी, और अनिका लेके जाएंगी, और जिसको सुबह खाना है खाना, नाश्ता करना है वो नाश्ता कर लेगा। तो यही है। और फिर एक साइड भाभी ने कुछ चढ़ाया था, मम्मी उधर सब्जी दूसरी कट कर रही हैं, जो भी बनेगा वो सब कुछ कट करने के बाद फिर चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं गाइस। तो अभी मॉर्निंग का हो गया है 8, और अनिका स्कूल जा चुकी हैं, और उनके लिए मैंने बनाया है आज आलू और पराठे। तो वो तो आप लोगों ने देखा ही है। बस अनिका गई तो थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ। अब मैं भी चाय नाश्ता करूँगी, और अभी नहाऊँगी, उसके बाद ही करूँगी, पूजा पाठ करने के बाद ही। और कल रात में मैंने बनाए थे आलू भरे पराठे, भाई को खाने थे, तो मामी को भी देने चली गई थी, क्योंकि मामी अब यहीं पे रहने लग गई हैं, दीदी के पास नहीं गई हैं। तो आलू के पराठे मामी को पसंद थे, तो मैंने सोचा दे आती हूँ। हम लोगों को कुत्तों ने भी दौड़ा लिया रात में, बड़ा मुश्किल था, क्योंकि कुत्ते ना इतने सारे थे, और लिपट जाते ना तो हम लोगों को काट ही लेते। लेकिन ये हम लोगों के पास ना कुछ बचने वाला भी नहीं था, और हम लोग जब से मामी नहीं है तो रात में जाना आना भी नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। और गाइस मामा जी की बात आप लोगों को बतानी थी, क्योंकि मामा जी से मुझे मेरी दूसरी बार बात हुई है। क्योंकि आप लोगों ने भी कहा था कि मामा जी से बोलिए
कि वो अपनी बहन और अपने भांजे से बात करें। तो मामा जी ने मुझसे पहले ही बोला था कि मैं बात करूँगा और बात करके मैं तुम्हें बताऊँगा। तो मामा जी ने मतलब बात करी है। और क्या बात हुई है मामा जी की उनकी बहन से, ये सारी बातें मामा जी ने बताई। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मेरी यकीन तो है लेकिन क्योंकि जब इतना वो लोग गिर सकते हैं तो ये बात उनके लिए बोलना भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल सुनता है ना तो रोता है। बहुत रोता है। बाबू के जाने के बाद मैं बहुत टूट चुकी थी। देखो जिस पे बीतती है ना वही जान सकता है। दूसरों को तो ड्रामा लगता है, मजाक लगता है, लेकिन जिन पे बीत रही है ना वो लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और हमारी लाइफ में बाबू के जाने के बाद दुख के सिवाय कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियोस देती हूँ, हर एक चीज़ शेयर करती हूँ। क्योंकि हमेशा तो प्रॉब्लम्स नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन जब लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो छुपती भी नहीं है और मैं नहीं छुपा पाती हूँ। क्या करूँ, मैं बहुत दिन तक छुपाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। क्योंकि मेरे पास आप लोग हो, मैं आपको अपनी फैमिली मानती हूँ, तो आप लोगों से बात शेयर करती हूँ तो थोड़ी सी ना दिल को सुकून सा मिल जाता है कि हाँ मैंने अपनों से शेयर की है तो मुझे कुछ ना कुछ तो सुझाव मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरे मामा जी ने बात करी अपनी बहन से, तो उन्होंने बोला कि वो मेरे घर की बहू नहीं है और मुझे वो पसंद ही नहीं है। मेरे बेटे की मर्जी थी तो मैंने हाँ कर दिया था शादी के लिए, शादी भी करवा दी। लेकिन आज मेरा बेटा नहीं है तो वो भी मेरे लिए मर गई है। ये चीज़ मेरे लिए बोली, मेरी बेटी के लिए बोली, मेरे लिए बोलते कोई बात नहीं थी, पर मेरी बेटी के लिए तो मत बोलती ऐसा। मेरे बच्चे के लिए क्यों ऐसा बोला। इतने पत्थर दिल है वो लोग, उनको मेरे बच्चे को बोलने में जरा सी भी बार नहीं सोचे। मामा जी ने बहुत समझाया, बोल रहे थे, मैंने बहुत समझाया कि घर की बहू है और उसे घर में रहने दो, घर मत लो उससे। नाम करवा लिया है तो क्या हुआ, अनिका के नाम कर दो, आधा अनिका के नाम कर दो, आधा अपने नाम रखो। लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि ना अनिका मेरे घर की है ना वो मेरे घर की है। इतने कठोर यार कैसे लोग हो सकते हैं। इंसानियत नाम तो बचा ही नहीं है यार। ये धन दौलत के पीछे ना लोग किस तरीके से अकेला कर देते हैं। सब कुछ यहीं का यहीं धरा का धरा रह जाएगा। खलता है यार, पता नहीं क्यों मैं उन लोगों को भुला ही नहीं पा रही हूँ। इतना सब कुछ मेरे साथ में गलत किया, मुझसे सब कुछ छीन के, लेकिन पता नहीं क्यों बाबू की याद आती है तो सबकी याद आती है मुझे। क्योंकि मैंने दिल से अपनाया था सबको, सबको मैं प्यार करती थी, लेकिन ऐसा हुआ मेरे साथ में कि मेरा बाबू गया तो सारे रिश्ते लगता है बाबू तक ही थे। बाबू के जाने के बाद कोई रिश्ता था ही नहीं। तो मामा जी यही कह रहे थे कि बहू मैं क्या करूं, मैंने हर तरीके से समझाया लेकिन तुम्हारी सास मानने को तैयार ही नहीं हो रही हैं। वो कह रही हैं हमारा कोई मतलब नहीं है, जैसे वो रहना चाहती हैं, मरे या जिए जो भी है, मुझसे कोई मतलब नहीं है।
और मेरे लिए मेरे पास उनके लिए कॉल मत करना। तो मैंने मामा जी से, देखो मैं बहन भाई का रिश्ता नहीं तोड़वाना चाहती, और मामा जी मेरी वजह से उनसे लड़े, मुझे नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन थैंक यू सो मच मामा जी, आपने मेरे लिए बात की मेरी सास से, अपनी बहन से, तो यही मेरे लिए बहुत है। वो मुझे नहीं मानती है, मुझे पता है, क्योंकि उनको हिस्सा देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, और बस यही बात थी। वो चाहती है कि मेरी बेटी मर जाए बस। चलिए फ्रेंड, रखती हूँ। मूड बहुत ख़राब है मेरा, सुबह से अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, मेरा फेस भी उतर ही गया है बिल्कुल। चलिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। पीछे मेरे बाबू है, उनको देख देख रही हूँ बस इतनी देर से। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होना था।